महर्षि स्वामी दयानंद महाराज हमें जीने का ढंग सिखा करके गए। हमें धरती पर जीना नहीं आया, हमें जीने का ढंग सिखा करके गए। हमारे देश में बहुत ही अंधविश्वास फैला था। अभी अंधविश्वास की चर्चा चल रही थी, पूज्य आचार्य जी आपके समक्ष चर्चा कर रहे थे। मैं कुछ आपके बीच में बताना चाहती हूँ कि हम लोग आज भी अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। कुछ बातों को मैं बताना चाहूंगी। अभी हमारे बीच में एक पक्ष आया था जी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के अलावा एक पक्ष आया था और सभी लोग मनाते हैं, किसी न किसी रूप में मनाते हैं। पितृपक्ष, पितृपक्ष में हमारी बहनें, सुनो, हमारी बहनें पितृपक्ष में श्राद्ध करती है ना जी, श्राद्ध होता है ना। श्राद्ध का नाम सभी लोग जानते हैं और किसी न किसी रूप में करते हैं। आखिर ये पितृपक्ष है क्या और लोगों के अंदर भ्रांतियां क्या उत्पन्न हुई है। पितृपक्ष में क्या करते हैं जी, पितरपक्ष में, आप लोगों की भाषा में पितरपक्ष में क्या करते हैं, हलवा पूड़ी बना करके छत के ऊपर रखते हैं ना जी, यहाँ पे रखते हैं। पूज्य बाबूजी कह रहे हैं कि पितरपक्ष में हलवा पूड़ी बना करके छत पे रखते हैं। किसके लिए रखते हैं, कौवों के लिए। और मेन बात है कि कौवों के लिए नहीं रखते, अपने पूर्वजों के लिए रखते हैं कि जो हमारे पितर जो मर गए हैं, लेकिन याद रखिए जो पितर शब्द आया है वो जीवितों के लिए आया है, वो मरे हुओं के लिए नहीं आया है। जिंदा जो जीवित है उसे पितर कहते हैं। और याद रखिए जो हलवा पूड़ी हम रखते हैं हमारे पितर आकर के खाएंगे। जो चले गए क्या वो आकर के खाएंगे क्या? इधर ध्यान दीजिए, जो लोग कुछ लोग जा रहे हैं उनको जल्दी होगी, नींद भी आ रही होगी, कोई बात नहीं। क्या हम सभी लोगों के पूर्वज जितने लोग छत पे हलवा पूड़ी बना करके रखते हैं, क्या सभी के पूर्वज कौवे ही बने क्या? कौवे ही बन गए? अच्छा, विचार करने की बात है। हम लोग भी तो कहीं से मर के आए हैं, कहीं से मर के हम लोग भी आए हैं और हम लोगों ने यहाँ जन्म लिया है। तो हमारे भी जो वंशज हैं, वंशज होंगे, तो क्या हमारे लिए वो भाग नहीं निकाले होंगे, हलवा पूड़ी निकाल करके छत पे नहीं रखे होंगे? किस किस के हलवा पूड़ी उड़ करके आया, किस किस को मिला? देखिए ये जीवितों के लिए होता है। और एक बात, अभी आचार्य जी सुबह जब यज्ञ करा रहे थे, ये शुरुआत कहाँ से हुई? जो हम बलि वैश्वदेव यज्ञ करते हैं उसमें 10 आहुति लगाते हैं। कितने लगाते हैं बहनों? 10 आहुति लगाते हैं। ये महिलाओं को लगाना चाहिए। जब हमारी माताएं बहनें यहाँ पे जो पहले की माताएं बैठी हुई हैं, जब भोजन बनाती थी तो भोजन बनाने के बाद जिसमें नमक न पड़ा हो वो भाग निकालती थी और चूल्हे की आग पर चढ़ाती थी। और फिर हम लोगों से जो भूल हो जाती है, भूलवश बेजुबान पशुओं की, पक्षियों की, चींटियों की, कीड़े मकोड़े सबकी भूलवश हम लोगों से पाप हो जाता है, उनको कष्ट पहुंच जाता है। इसके लिए हम भाग निकालते हैं, इसके लिए 16 भाग निकालते हैं। और ऐसा ही नहीं कि साल में एक बार निकालना चाहिए, पितृपक्ष में हमें प्रतिदिन निकालना चाहिए। कौवे के लिए, चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए हमें भाग निकालना चाहिए और प्रतिदिन निकालने चाहिए। हम पितर शब्द से ये पता चलता है कि जीवितों के लिए, कि जीते हुए जो जी रहे हैं माता पिता, उनको भोजन की आवश्यकता है। जो मर गए उनको क्या आवश्यकता है? उनको आवश्यकता नहीं है ना जी। जो मर गए उनको हलवा पूड़ी की आवश्यकता नहीं है, उनको बिस्तर की आवश्यकता नहीं है,
उनको अच्छे कपड़े की आवश्यकता नहीं है। किसको आवश्यकता है? जो जीवित है माता पिता, उनको आवश्यकता है। आइए हम पाखंड में फंस करके जो मर गए उनके लिए भाग निकालते हैं, उनके लिए छत पर हलवा पूरी बना करके रखते हैं। तो हम अंधविश्वास से हटें, जो जीवित माता पिता है उनका सम्मान करें और उनके लिए भोजन और वस्त्र दें, उनका सम्मान करें। आइए, हमारा समाज पखंड में फंसा हुआ है। कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा, जरा गीत को श्रवण करते हैं। यहाँ पर जो भी उपस्थित लोग हैं, मैं कहना चाहूंगी सबसे बाद में मैं भोजपुरी में सुनाऊंगी, समझ में आ जाएगा। काहे से कि हम भोजपुरी जानी ना, और भोजपुरी में बोले आवेला और भजन भी आवेला, और सीधा सीधा भजन गाई सबके समझ में आ जाई। भोजपुरी में बाद में सुनाई, और जे रही उहे सुनी, और जे चल जाई उकरा सुने के ना मिली। तो आई जा एगो गीत इस समय बहुत तेज गति से जाता, कभी बहुत सुंदर लिखले बड़े। पल पल बीत जाए तेरी ये उमरिया, पल पल बीत जाए तेरी ये उमरिया, तू